अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन वंस अगेन टू नाला अहमद व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। कल रात लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। आपको रास्ते में अभी जाते जाते एक दरख्त गिरा हुआ नज़र आया होगा। इसी तरह नहर के किनारे काफ़ी ज़्यादा दरख्त टूट टूट कर गिरे थे। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप लोग भी सब कोशिश किया करें जब बारिश हो रही हो तो घर में ही रहा करें, क्योंकि नहर के किनारे जो दरख्त लगे हुए होते हैं उस पर पानी गिर गिर कर ऑलरेडी उनकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं, तो इस वजह से एकदम उनके गिरने का खदशा होता है। तो बस कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला बाकी सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौसम है सुबह के काफ़ी अच्छा था और बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नहर के किनारे वैसे भी मज़ा आता है। बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप करके वापसी की तरफ जा रही थी। ज़ाहिर सी बात है, सुबह सुबह घर की तरफ अब ध्यान था कि घर पहुँचें और बाकी आगे से कुछ करें। कुछ दिनों से मैं वॉक पे भी जा रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो उसमें वॉक करने का और ही मज़ा आता है। मगर सम टाइम क्या होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं तो बस बंदा थक जाता है, तो दिल नहीं करता कि आप वॉक पे भी जाएं और बाकी सब काम करें। मगर अच्छी बात है कि अगर आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी सेहत के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमें निकालना चाहिए। सुबह का ही एक टाइम वाहिद ऐसा होता है जिसमें हम अपने लिए अपने जिस्म को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। रास्ते में काफ़ी लोग थे जो कि सड़कें वगैरह साफ़ कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है इन लोगों का भी काम बढ़ जाता है जब इस तरह की कोई परेशानी होती है। यहाँ पर जिंजर साहिबा को देखें कि वो बड़े मज़े से अपना खेल रही थी बैठ के ऊपर। थोड़ी देर मैं भी उसके साथ खेलती रही। फिर बस मैंने कहा कि चलो अब हम कोई और काम भी कर लेते हैं। अभी मैंने हैंगर के साथ इसके साथ ना खूब खेला। हमारी जिंजर है भी बहुत मज़े की। एक तो प्यारा सा इसका कलर है, दूसरा शरारती भी बहुत है। इसको छोटे बच्चों की तरह उछलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। और इसका फेवरेट जो खाना है वो चिकन, ये बॉयल्ड जो चिकन होता है ना, बॉयल करके वो मैं उसको देती हूँ तो फिर वो बड़े शौक़ से खाती है। और जनाब एक और स्पेशल सरप्राइज़ है आपके लिए। वाह, हमारी टीमों से चीज़ें सारी आ चुकी थी। मैंने मंगवाई थी बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान में अगर आप चीज़ें मंगवाना चाहते हैं टीमों से तो मैं आपको उसका भी बता दूंगी। आप इजीली अपने ही पाकिस्तान में बैठकर वहाँ से काफ़ी बेतहाशा चीज़ें मंगा सकते हैं। हमारे भी 2-3 पार्सल आए हुए थे तो मैंने सोचा था मैं आपके साथ ही अनपैक करूँगी सारी चीज़ें। ये मैंने कोलेजन मास्क मंगवाया था, जो आपको पता है ना आजकल किस कदर हिट जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ज़रूरत की मंगवाई थी। बहुत ज़्यादा इसको फ़जूल खर्ची तो नहीं कह सकते। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको चाहिए वक्त के साथ साथ, बस मैं वही मंगवाती हूँ। अभी मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। ये हमने मंगाई थी टर्मरिक आई क्रीम। ये आई के नीचे लगाते हैं, आँखों के नीचे, ताकि आँखों के नीचे अगर कई हल्के वगैरह हैं या फिर आपकी लाइंस पड़ी हुई हैं तो ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर यूज़ करके भी आपको इसका रिव्यू दूँगी। अभी तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये कैसा लगा। बड़ी अच्छी थी, सॉफ्ट सी, और बिल्कुल यानी कोई चिपचिपाहट भी नहीं थी इसमें। तो ये टर्मरिक आई क्रीम मेरी तरफ से पास है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है टीमों से चीज़ें। कि आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, आप जो वैसे भी हम ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, अगर आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये मसाजर होता है जो हेड के अंदर करते हैं, ठीक है, नहाते वक्त। और इससे ऑयल लगा कर भी आप बालों में मसाज कर सकते हैं ताकि ये बालों की ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। एक मैं स्टोन मंगाया था जो पाँव साफ़ वगैरह करने के लिए। और सबसे जो डिफरेंट चीज़ मैंने मंगवाई थी ना, वो ये मेरा कोलेजन मास्क था। ये पूरा पैक मैंने मंगवाया था, वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ा। और मुझे बहुत शौक़ हो रहा था क्योंकि सब ही इसको ट्राई करके बहुत इसका रिव्यू वगैरह दे रहे थे, तो मेरा भी फुल दिल था कि मैं इसको मंगवाऊँ। ये देखें, इसके अंदर से 5 मास्क निकले थे और काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने बड़ी इसी के लिए तो मैंने बाकी सारी चीज़ें भी मंगवा ली थी। इसलिए मैंने कहा कि फ़ौरन से इसको खोलते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। टन टन, ये देखें जी, कोलेजन मास्क बाहर आ चुका है।
कॉलजेन मास्क के इतने इस कदर रिव्यूज़ देखे ना कि बस दिल कर रहा था कि फ़ौरन से मंगवा लें। और वैसे भी आपको कभी कभी ये चीज़ें अपने लिए यूज़ करनी चाहिए। हर वक्त तो आप पार्लर नहीं जा सकते। ये आपकी स्किन को इन्हेंस करता है, कोलेजन होता है इसके अंदर, तो आपकी स्किन को बहुत प्यारा और सॉफ्ट बना देता है। अच्छा, जैसे मैंने देखा था ना मोस्टली कमर्शियल्स वगैरह में या जहाँ पर भी बिल्कुल ये वैसा ही था। इसकी बैक साइड पे एक प्लास्टिक का थोड़ा सा लगा हुआ था और अंदर से वो बिल्कुल रबड़ सा था और बहुत मज़े का ही अच्छा लग रहा था। और मैंने साथ ही अनपैक करते साथ ही ना अपने चेहरे के ऊपर लगा लिया। मेरी बेटी ने लगा दिया कि मामा आप ये लें, ट्राई करें। ये आप देख रहे हैं ना, इसके बैक साइड पे एक प्लास्टिक का ना छोटा सा लगा हुआ है और ऊपर से ये जेली टाइप मास्क है। ये देखें जी, मैंने इसे अपने फेस पे लगा लिया और बहुत स्मूथ था, ज़बरदस्त सा। और मैं इसको फेस पे लगा कर अपना ट्राई कर रही थी। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि ये कैसा लगा। और इसको काफ़ी देर लगा ही रखा था और उसके बाद बिल्कुल ये वैसे ही ट्रांसपेरेंट उतरा था और बाकी मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और ऐसे जेली जेली हो गई थी। अच्छा जनाब, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त सा एक ब्लश ऑन था और पैकिंग इसकी इतनी अच्छी की हुई थी उन्होंने, बिल्कुल एक छोटा सा डॉल। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी बेटी का पार्सल आया था टीमू से, हमने सारी चीज़ें टीमू से मंगवाई थी। तो वो फिर मैंने उसका वेट किया स्कूल से आने का ताकि हम रिव्यू कर सकें इन सारी चीज़ों का। वो बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने उसकी किसी चीज़ को छेड़ा नहीं। मैंने कहा जब वो आएंगी स्कूल से तो वो खुद ही रिव्यू देंगी। ये देखें कितना क्यूट सा है। छोटे बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, पर आपको ख्याल रखना चाहिए थोड़ा सा, यानी कि उनकी चीज़ों की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ये देखें छोटा सा पफ है और उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। तो इसी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। जब भी हम कोई चीज़ ऑर्डर करने लगते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम ऐसी ही डिफरेंट चीज़ें मंगवाएं। अच्छा, ये ब्लश ऑन था और देखें क्रीमी ब्लश ऑन है, बहुत ही प्यारा है। इसका कलर भी बहुत अच्छा था, चूँकि समर आने वाला है तो पीची पिंक सा इसका कलर था। अच्छा जनाब, ये नेक्स्ट चीज़ है, देखते हैं इसमें ये क्या इन्होंने मंगवाया है। अच्छा जनाब, ये लग तो रहा है कोई लिप बाम या कोई लिपस्टिक टाइप है, फिर भी देखते हैं कि ये क्या है। वो तो ओपन करके ही पता चलेगा। डेफिनेटली इट्स अ वेरी नाइस लिप बाम। अच्छा, ये इसका कलर ब्लैक लग रहा है ना आपको, मगर ये डार्क पर्पल कलर था और बहुत ही अच्छी शाइनी सी लिप बाम थी। एंड इट विल आल्सो चेंज द कलर। ये देखें कितना प्यारा शाइन दे रहा है और डार्क पर्पल जो कलर होता है ना, उस कलर की लिप बाम थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा जनाब, जो नेक्स्ट चीज़ हम ओपन करने लगे हैं, देखते हैं वो क्या है। अच्छा, टीमों की जो चीज़ें हैं ना वो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत करती हैं, और ईजी और कन्वीनियंट भी है, आराम से पहुंच जाती है। अच्छा, इसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड थी। ये देखें, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ हमने मंगवाई थी। देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, इनकी सारी चीज़ों की ना पैकिंग बहुत क्यूट सी हुई है और चीज़ें भी वाकई में सुपर क्यूट भी हैं। ऐसे नहीं, कोरियन लोगों का मेकअप बहुत अच्छा होता है एंड डेफिनेटली उनकी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये इसकी बाहर से जो था ना, ये मेटल का बना हुआ था सारा, और जब इसको ओपन किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी पैकिंग की है। ये देखें, इसके ऊपर भी छोटी सी लिड लगी हुई है ताकि चीज़ जो आपकी है ख़राब ना हो। और ये था हाइलाइटर था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे से कलर का था हाइलाइटर।
अच्छा, इसको ना बेयर विदाउट फाउंडेशन भी चेहरे पे लगाएं तो इसकी शाइन बहुत खूबसूरत है, ये देखें। और मैंने आपके लिए क्लोज़अप करके दिखाया था ताकि आपको भी पता चल सके कि इसकी शाइन कितनी अच्छी है। अच्छा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम टीमू से चीज़ें नहीं मंगाई, 2-3 दफ़ा मैंने ऑलरेडी टीमू पे ऑर्डर किया हुआ है। तो मुझे थोड़ी सी मेरी बेटी भी सर्च कर लेती हैं, उन्हें भी पता है कि कॉस्मेटिक की कौन सा ब्रांड उनका ज़रा ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें मंगाएं तो आपकी भी डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। अच्छा, ये पेंसिल लिप ग्लॉस टाइप था, ये देखें, इसका शेड भी बहुत ही प्यारा था और बीच में शिमरी भी था और बहुत अच्छा लग रहा था। खैर सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि आप इतने एक्साइटेड होते हो, आप एक एक चीज़ को चूज़ करते हो। ये देखें, ये उनका ही था, पैड था, यानी कुछ भी फेस पे लगाने के लिए। और ये भी एक और स्पंज टाइप था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टीमू की सारी हमने जो चीज़ें बाय की थी बहुत मज़ा आ रहा होगा देखने में। और आपको अगर अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि आगे और मज़े मज़े की चीज़ें हैं जो हमने मंगाई थी और हम आपको सारी शो ऑफ करेंगे। ये हमने बालों पे लगाने के लिए रोलर्स मंगाए थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मांग आगे से बन जाती है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए लगा दें और आपके बालों को भी वॉल्यूम मिलता है। अच्छा, ये दूसरे हमने सर्कल रोलर्स मंगाए थे, ये भी बहुत अच्छे थे। इसके साथ ऑलरेडी पिन्स भी उन्होंने भेजी थी। अगर आपने अपने बालों को वॉल्यूम देना हो तो ये वाले जो रोलर्स हैं वो परफेक्ट हैं। आप नहाएं, नहाकर थोड़ी देर के लिए अगर आपने कहीं जाना है तैयार हों और अपने बालों में ये लगा दें और साथ ही ब्लो ड्राई भी कर लें तो आपके बाल बहुत अच्छे से, उनमें बहुत अच्छा बाउंस आ जाता है और बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा क्यूट सा ब्रश मंगवाया था, इससे आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं या वैसे भी कोई और चीज़ भी आप लगा सकते हैं जो आपका दिल चाहे। ये छोटी सी पेन्स मंगवाई थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, ये रेज़न की पेन्स थी, आम पेन्स से थोड़ी सी डिफरेंट थी इस लिहाज से। इस तरह छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें ना बहुत क्यूट लगती हैं। आप भी टीमू पे जाएं और ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा। साथ हमने ये वाली रेज़न की पेन्स मंगाई थी, तो एक पेयर हमने मेटल की पेन्स का भी मंगवाया था। ये देखें, ये स्टार शेप मेटल की पेन्स हैं, ये भी बहुत अच्छी थी और बिल्कुल टूटने वाली नहीं थी कि आपने एक दफ़ा लगाई या 2 दफ़ा लगाई और चीज़ जो है फ़ौरन से टूट जाए। नहीं, ये टूटने वाली नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की थी। हाँ, एक चीज़ जो आई थी हमारी वो टीमू से समझ लें कि थोड़ी सी टूटी भी आई थी, वो ये कैचर था क्योंकि ये प्लास्टिक का था, तो इसको जहाँ से हम पकड़ते हैं वो थोड़ा सा पीस उनका टूट गया था। वैसे तो टीमू वाले कहते हैं कि आप हमें डायरेक्टली आप हमारी चीज़ जो है उसकी पिक्चर खींच के भेजें, हम आपको उसका रिटर्न कर देंगे। और वैसे वो आई डोंट नो कि वो आया कि करेंगे या नहीं, मगर हम लोगों ने कोई कंप्लेन जो थी इससे रिलेटेड फ़ाइल नहीं की थी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो हमने ज़रूरत महसूस नहीं की। अच्छा, ये कॉस्मेटिक बैग था। ज़ाहिर सी बात है, अब इतनी चीज़ें मंगाई हैं तो उनको सेव रखने के लिए एक प्यारा सा पाउच भी आपके पास होना चाहिए। ये बहुत सॉफ्ट सा था, इसके अंदर हल्की हल्की कॉटन लगी हुई थी, मगर इट वाज रियली गुड। सबसे लास्ट चीज़ जो ये है ज़बरदस्ती, ये मेरी बेटी ने मंगाया था अपने लिए एक छोटा सा बैग और ये बहुत ही प्यारा था, बहुत क्यूट। अच्छा, इसका मटेरियल जो लेदर का था वो भी बहुत अच्छा था। इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ था हैंग करने के लिए भी और उसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने सुराख किए हुए थे छोटे छोटे कि आपने जहाँ पर इसको फ़िक्स करना है आप अपने मुताबिक फ़िक्स भी कर सकते हैं। तो इसका मटेरियल भी 10 आउट ऑफ 10 था। सारी चीज़ें है टीमू से हमने जो भी बाय की थी वो सब बहुत अच्छी थी। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई में मेरी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो काइंडली गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर से नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी।
टिल देन नायला हमादी साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी फिर से। अल्लाह हाफिज़।